सजा दी गई। अंतिम रात्रि थी। पूछा गया कि जाकर के तुम्हारी अंतिम इच्छा बता दो, कल तुम्हें प्रातः 6 बजे फांसी की सजा होनी है। कोई एक इच्छा बताओ जो तुम्हारी पूरी कर दी जाए। उस लड़के ने कहा कि मैं अंतिम बार अपने माता और पिता को देखना चाहता हूं, दोनों को मेरे सामने लाया जाए। बहुत अच्छी बात है। खबर दी गई, गाड़ी भेजा गया, माता और पिता दोनों आए। वहां पर जेलर साहब ने जैसे ही सामने खड़ा किया, कुछ बात करना चाहते हो तो बात कर लो। जैसे ही बच्चे ने देखा, अपने माता और पिता दोनों के मुंह पर थूक दी और लौट करके जा करके जहां पर था जेल में जा करके बैठ गया। दोनों माता पिता रोते हुए लौटने लगे। उस बालक से जाकर के पूछा, आपने ऐसी गलती क्यों करी? आज अंतिम बेला में जब माँ बाप मिल रहे हैं तो तुम्हें तो प्रणाम करना चाहिए था, गले लगना चाहिए था। बोले, ये मेरे माता पिता नहीं हो सकते, ये मेरे परम शत्रु हैं। अगर इन लोगों ने पहली बार जब मैंने चोरी की, अगर इन्होंने मेरे गाल पर अगर 2 तमाचा मारा होता तो आज मैं इतना बड़ा अपराध नहीं किया होता। अपराधी बनने में मेरे माता और पिता की अहम भूमिका है। इन्होंने मेरी पहली गलती में रोका नहीं, मुझे अपराधी बना दिया। आपके बच्चे और आपका जनरेशन कहेगा, जब पहली बार मैं पी करके आया पिताजी, मेरे पांव लड़खड़ा रहे थे, उस दिन तुमने नहीं संभाला, अब मुझे क्या संभालूं? और जो नहीं संभाल पा रहे हैं वो डूब मरो। अपने बच्चों को भी नहीं संभाल पा रहे हैं। बच्चों को जन्म दिए हो तो उनकी जवाबदेही लो। बच्चों को जन्म क्या दिए थे? जिम्मेदारी संभालना है। 2 ही औलाद की तो जिम्मेदारी। किसने कहा है कि तुमको पूरे परिवार का, पूरे समाज के बच्चों को? हम 2 और हमारे 2 में जी रहे, उसके बावजूद भी बच्चे बिगड़ैल हो जा रहे हैं, रोड के में जाके मर रहे हैं, खुद तो मर रहे हैं, दूसरों को भी मार रहे हैं। 70, 80, 90, 100 में गाड़ी चला रहे हैं, नई नई गाड़ियां ले जाके दे रहे हैं, दूसरे को भी ठोक रहे हैं। ये इस तरह की स्थितियां बना के रखी, ये समझना पड़ेगा। यहाँ से यही ज्ञान की चीजें सीख के जाओ। यदि आपके परिवार में हो, जो भी कठोर कार्यवाही करनी है अपने संतान के लिए, वो कठोर निर्णय लो। अगर आज आपने कठोरता नहीं बरती तो बहुत सुख के दिन बुढ़ापे में मिलेंगे। सोचना बंद कर दो कि तुम्हें कोई सुख देने वाले है। सुख देने के लिए अपने बच्चों में संस्कार देना होता है। जो बच्चा संतान संस्कारी नहीं होगा, माता पिता की क्या सेवा करेगा? वो तो केवल धन के अधिकारी बनेंगे, तुम्हारी सेवा के अधिकारी नहीं रहेंगे। एक बहू बेटा वाले को भी हमने बन भटकते हुए देखा है। पहले तो 4 बच्चे होते थे, कोई न कोई तो एक पानी दे ही देता था। अब तो हम 2, हमारे 2 में अब कहाँ जाओगे? बेटी थी ससुराल चली गई और बेटा है उसको बहू ले गई, अब कहाँ जाओगे? फिर बुढ़ापे में बिना पानी के कौन देने आएगा? पड़ोसी पिलाने आएगा? कितने दिन आएगा? तो इन परिस्थितियों को समझो। मदिरा पान की और मदिरा पिए और आपस में बुद्धि भ्रष्ट हो गई। सब लड़ के सब नष्ट हो